नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में आज की सबसे बड़ी खबर जो कि आंध्र प्रदेश से आ रही है, तिरुपति बालाजी, हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र। और ऐसा इसलिए क्योंकि तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो इस देश का सबसे बड़ा मंदिर है। और उस मंदिर से जब खबर आए तो हिंदुओं के लिए वो खबर जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और जो खबर आई है वैसे अगर देखें तो बड़ी संवेदनशील खबर है, लेकिन बड़ी दुखद भी है। हिंदुओं की आस्था का केंद्र और वहां पे दिया जाने वाला प्रसाद, और वो प्रसाद देशों में नहीं विदेशों में भी भेजा जाता है। और अगर उस प्रसाद में जानवरों की चर्बी, हम मिलावट की बात कर रहे हैं वो अलग तक, लेकिन अगर उसमें जानवरों की चर्बी पाई जाए तो मामला जो है वो बड़ा ही दुखद बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी जो है वो समझने की ज़रूरत होती है। सब लोग बात करेंगे, आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप लगाएंगे, वो सब अपनी जगह है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है इसको जानना। क्योंकि जहाँ राजनीति और धर्म एक साथ चलते हैं वहाँ पे इस तरह की खबरें जो है वो अक्सर आती रहती है। लेकिन फिर तिरुपति बालाजी पे ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है, आज के इस वीडियो में हम उसे खोजने की कोशिश करेंगे। और फिर उससे हम समझेंगे कि ये जो विषय है ये इतना चिंता भरा या इतना जो है वो सोचने वाला क्यों है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा खबर पे नज़र डालते हैं, फिर हम आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो खबर की अगर हम बात करें तो यहाँ के पहले के जो पुजारी है, पूर्व पुजारी रमन्ना दक्षितुल्लु, उन्होंने बड़ा दावा किया है कि वो पिछले 5 साल से, वो लगातार 5 साल का मतलब इस वक्त चंद्रबाबू नायडू की सरकार है और इससे पहले जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी। जगन मोहन रेड्डी की सरकार में उन्होंने इस मुद्दे को है वो जोर शोर से उठाया। जो प्रबंधक समिति थी उसके सामने इस मैटर को रखा कि जो घी आ रहा है वो सही क्वालिटी का नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उनकी बातों पर जो है वो गौर नहीं किया गया, नज़रअंदाज किया गया। और इस मुद्दे को लेके मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जब चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के सभी मंदिरों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की थी उनके जीर्णोद्धार के लिए। और साथ में उन्होंने ये भी जो है वो एक दावा किया था, वादा किया था कि अब जो है वो किसी भी मंदिर में जो भी पुजारी होगा उसकी एक सैलरी होगी। और उससे भी बड़ी बात ये थी, क्योंकि सैलरी का मुद्दा तो था ही, लेकिन एक बड़ी बात ये थी कि तिरुपति जो बालाजी या तिरुपति मंदिर जो ट्रस्ट है उसकी जो समिति है, प्रबंधक समिति, उसमें गैर हिंदुओं की भर्ती नहीं होगी। अब इस वर्ड पे जो थोड़ा सा जो है वो जोर देने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है कि ये खेल जो है वो किस तरीके से खेला गया। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे थे इसकी खबर की। तो खबर ये है कि जब यहाँ पे इस घी के जो सैंपल है वो गुजरात नेशनल डेयरी बोर्ड को भेजा गया, और उसके बाद में आज जो रिपोर्ट आई उसमें ये साबित हो गया कि इसमें मिलावट थी। और आपको ज्ञात होगा जब राम मंदिर का उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें भी यही जो है लड्डू भेजे गए थे, लगभग 1 लाख के आसपास जो है वो लड्डू आए थे। तो अब मामला आ जाता है पवित्रता अपवित्रता का, धार्मिक और अधार्मिक चीज़ों का। और यहाँ पे लगभग जो है वो दिल्ली के 3.5 लाख के आसपास जो है वो लड्डू बनाए जाते हैं। और यहाँ के ये जो प्रसाद है लड्डुओं का वो 300 साल से चलता आ रहा है। तो लगभग घी की खपत की अगर हम बात करें तो लगभग 2800 से 3000 टन घी जो है वो सालाना यहाँ पर लड्डू बनाने में लगता है। और जो ये घी जो लगता है इसमें नंदिनी ब्रांड का घी जो है वो कर्नाटका से खरीदा जाता था। लेकिन पिछली सरकार में जो जगन मोहन रेड्डी की जो सरकार थी उसमें इस कंपनी ने, क्योंकि रेट बढ़ाने के लिए बोला गया तो सरकार ने रेट नहीं बढ़ाए। जब घी की रेट जो है वो 500 रुपये हो गए तब भी जो सरकार थी जगन मोहन रेड्डी की सरकार, वो इसको 360 रुपये या 320 रुपये के आसपास खरीद रही थी। तो ऐसी स्थिति में नंदिनी ब्रांड ने जो है वो अपने हाथ पीछे खींच लिए
और जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने 5 अलग-अलग फर्मों को, जो कि बेसिकली तमिलनाडु से आती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनको इसका टेंडर दे दिया। और अब खबरें ये आ रही है कि उस टेंडर में जो है वो इन्हीं के फैमिली कुछ मेंबर्स जो है, जगन मोहन रेड्डी के परिवार के लोग जो है वो शामिल थे। और ऐसी स्थिति में अब आरोप इसलिए लग जाता है क्योंकि जगन मोहन रेड्डी जो क्रिश्चियनिटी से आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और ईसाईकरण का मुद्दा जो है वो पहले से भी आंध्र प्रदेश में बड़े जोरों से चल रहा था, और ये मुद्दा जो है वो लगातार उठाया भी जा रहा है। लेकिन इसके साथ में जगन मोहन रेड्डी ने घी का टेंडर 5 फर्मों को तो दिया ही, लेकिन जो प्रबंधक समिति थी तिरुपति मंदिर ट्रस्ट की, उसमें ईसाई और मुसलमानों की भर्ती भी करना शुरू कर दिया था। अब आप सोच के देखिए, किसी मस्जिद में कोई मौलाना जो है वो हिंदू हो सकता है, या उसकी प्रबंधक समिति में कोई हिंदू को ले सकता है। अगर किसी चर्च की अगर कोई कमेटी या कोई बोर्ड का गठन होगा, तो क्या उसमें बाहरी जो गैर ईसाई धर्म का कोई व्यक्ति होगा तो क्या उसको लिया जाएगा? तो फिर सरकार ने ये फैसला कैसे लिया? क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा इसी मंदिर में कुछ ऐसे धार्मिक विशेष जो खंबे लगाए गए थे, जो धर्म विशेष का प्रदर्शन करते थे, उनको लेके भी एक बड़ा विवाद छिड़ा था, और उसके बाद में उनको तोड़ दिया गया था। तो ये विवाद जो है वो जगन मोहन रेड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, इससे पहले से ही जुड़ा हुआ है वाईएसआर कांग्रेस के साथ। ये जगन मोहन रेड्डी के पिताजी के समय की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो मुख्यमंत्री थे तब ऐसा हुआ था। और अब जगन मोहन रेड्डी की सरकार में ऐसा हुआ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस खेल के पीछे की अगर आप समझोगे तो इसमें धार्मिक जो धर्मांतरण का जो खेल है वो साफ तौर से नज़र आता है। आए दिन हम वीडियो देखते हैं, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब कांवड़ियों के लिए, चाहे वो फलों की दुकानें हो, चाहे रेहड़ियाँ हो, चाहे ढाबे वगैरह हो, रेस्टोरेंट हो, उसमें जब प्रोप्राइटर का जो है वो नाम लिखा जाना शुरू किया, तो उसको लेके विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। अब शायद आज आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आज गाए बगाए जो है वो धर्म विरुद्ध जो लोग कार्य करते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, और इस तरह के बहुत सारे वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते हैं। आपको पता होगा किसी ने जो है वो टॉयलेट कर दिया, किसी ने थूक दिया, और इस तरह के खाने पीने की चीज़ों में ये चीज़ें जो है वो देर सवेर जो है वो आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगी। और यही खेल जो है आपको समझ में आ जाएगा, जो मैंने इतनी बात की और इतना एक इशारा किया कि इस खेल के पीछे क्या हो सकता है, और इसकी पूरी संभावना है कि ये इसी तरीके का हुआ होगा। क्योंकि जब तिरुपति की जो समिति है, प्रबंधन समिति है, अगर उसमें मुसलमानों और ईसाइयों को जो है वो शामिल किया जाएगा, जहाँ पे मांस खाना जो है वो वर्जित नहीं माना जाता, तो आप सोच के देखिए कि उस मंदिर की पवित्रता पे क्या जो है उसकी साख रह जाएगी। हो सकता है शायद मेरा जो है वो आकलन गलत हो, लेकिन समझ जो है वो गलत नहीं हो सकती, और वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये साफ तौर से जो है वो दिखाई देता है। और अब चंद्रबाबू नायडू ने जो है, इनके जो पार्टनर है आपको पता होगा पवन कल्याण, जो अभिनेता से राजनेता बने हैं, उन्होंने सीधे तौर से सनातन धर्म रक्षण जो है वो एक बोर्ड बनाने का एक बड़ा जो है वो केंद्र सरकार को, जिसके लिए कहा है कि सनातन धर्म को बचाने के लिए सनातन धर्म रक्षण बोर्ड जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। और वो क्यों होना ज़रूरी है? वो इसीलिए होना ज़रूरी है क्योंकि पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। आपने देखा हुआ है लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से सनातन धर्म को और हिंदू धर्म को अटैक किया गया था, तो उससे भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से ये पार्टियां जो है वो लगातार, क्योंकि इसमें एमके स्टालिन उन्होंने क्या बोला था, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने क्या बोला था, वो तमाम तरह के आपको जो है वो सोशल मीडिया पे उस तरह की बाइट आपको मिल जाएगी। और ये उन्हीं में से एक कृत्य जो है वो इसमें नज़र आ रहा है। अब आप देखिए कि इतना बड़ा, हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने इसमें, ये एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने वापस से जो है वो उसी ब्रांड को ऑर्डर कर दिया है। तो अब जो है वो तिरुपति जो मंदिर है उसमें प्रसाद बनाने के लिए उसी ब्रांड का तेल जो है वो घी जो है वो मंगाया जाने लगा है। तो ये जो है वो पूरी एक खबर है जो आज सुबह से जो है वो ट्रेंड कर रही है। और इस खबर के पीछे की मंशा क्या है, राजनीतिकरण कितना होना है, क्योंकि राजनीति अपनी एक अलग विषय है, तो इसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। एक दूसरे के धर्म के प्रति जो है वो आस्था,
विश्वास और किसी की जो है वो आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ करना नहीं चाहिए। दूसरे धर्म के प्रति आदर जो है वो होना ही चाहिए। लेकिन देर सवेर इस देश में जो है वो इस तरह की चीज़ें हमने देखी है कि ये तोड़े जाते हैं और तोड़े जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया जाता है वो सनातन धर्म को ही क्यों किया जाता है। ये भी एक जो है वो बड़ा चिंता का विषय है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।